principle of discrimination. Dear students, this is another important principle which is known as principle of discrimination. Principle of discrimination simply means when we are able to differentiate between two stimuli and give the correct response to the right one. जब हम दो सिमिलर स्टिमुली के दरमियान डिफरेंस निकालेंगे और हम रेस्पॉन्स देंगे राइट वन को, दैट स्टेट और प्रिंसिपल इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, रेड लाइट वर्सेस ग्रीन. डॉग का बिहेवियर ट्रेन किया गया था टू गिव द रेस्पॉन्स ऑन ग्रीन लाइट, क्योंकि डॉग को फूड मिलता था ग्रीन लाइट के साथ. और डॉग का बिहेवियर आल्सो ट्रेन किया गया था टू डज नॉट गिव द रेस्पॉन्स व्हेन देयर इज रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट जलने पे, लाल बत्ती जलने पे जो डॉग था उसे फूड नहीं मिलता था. इसीलिए डॉग ने कंप्लीटली सीखा था कि जब ग्रीन लाइट होती है तो फूड मिलता है, जब रेड लाइट होती है तो फूड नहीं मिलता है. और एक्सपेरिमेंटर जब एक समय ग्रीन लाइट भी दिखाता था, रेड लाइट भी दिखाता था, तो एट दैट टाइम डॉग डिस्क्रिमिनेट्स और डिफरेंशिएट्स बिटवीन टू डिफरेंट स्टिमुली. हाउ ग्रीन लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेड लाइट. तो डॉग जो था वो ग्रीन लाइट को रेस्पॉन्स देता था और रेड लाइट को रिजेक्ट करता था. दिस स्टेट और कंडीशन इज नोन एज discrimination. Dear students, we have to also find the applicability of discrimination in the field of teaching and learning. बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि किस तरीके से आप डिफरेंट कॉन्स्ट्रक्ट्स ऑफ नॉलेज में डिफरेंशिएट करोगे, डिस्क्रिमिनेट करोगे. किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट होता है दूसरे कॉन्सेप्ट से. उमूमन जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं तो बच्चे को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए हाउ वन ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर ऑप्शन. सो दिस स्टेट और प्रिंसिपल इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन. और एक बच्चे में कंप्लीट डिस्क्रिमिनेटरी सेंस डेवलप करनी चाहिए. किस तरीके से वो किसी भी एक चीज को दूसरी चीज से डिस्क्रिमिनेट करता है, ये टीचर की जिम्मेदारी है. किस तरीके से वो दो चीज़ों में फर्क जानेंगे, किस तरीके से वो डिफरेंट यानी कि थिंग्स में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, किस तरीके से एक चीज़ जो है वो मुख्तलिफ है दूसरे चीज़ से. फॉर एग्जाम्पल, मैंगो भी फ्रूट है, एप्पल भी फ्रूट है, लेकिन बच्चे को हमें सिखाना है हाउ मैंगो एज ए फ्रूट इज डिफरेंट फ्रॉम एप्पल, how apple is different from banana, how banana is different from grapes, how grapes are different from oranges, so on and so forth. तो हम नटशल में कह सकते हैं principle of discrimination has wider applicability in the field of teaching and learning. Number 5th, principle of inhibition. Principle of inhibition simply means when the hindrance comes in the way of learning is known as inhibition. हम दूसरे माने में कह सकते हैं कि any impediment or obstruction when comes in the way of learning is called as inhibition. यानी कि जब एक रुकावट लर्निंग के दरमियान आती है तो उस स्टेट को हम कहते हैं inhibition. Dear students, there are two types of inhibitions. One inhibition is being called external inhibition, and second inhibition is being called internal inhibition. Now, what is external inhibition? Dear students, external inhibition is that very inhibition which is created by the external factors. And this is some sort of environmental inhibition. यानी कि जब एक इन्वायरमेंट ब्लॉक्स खड़ा करता है लर्निंग के दरमियान,
impedance खड़ा करता है, hustles and bustles खड़ा करता है. So we can say that when the obstructions are due to the environment or external factors, so that type of inhibition is known as external inhibition. For example, noise. Noise जो है ये एक्सटर्नल इनहिबिशन में आता है, क्योंकि एवन पेवलो को डॉग को कंडीशनल स्टिमुलस रिंगिंग ऑफ द बेल और रिंगिंग ऑफ द बेल के साथ वो कोई और साउंड प्रोड्यूस करता था, जिसकी वजह से डॉग को डिस्क्रिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि ये रिंगिंग ऑफ बेल का बजर बजता है या किसी और चीज का, उसे वो साउंड सुनाई नहीं देता था. सो दिस इज known as, I mean to say you, external inhibition. या लाइटनिंग. अगर हम ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस दिखाएंगे लेकिन लाइट जो है वो बहुत कम रखेंगे, तो उस सूरत में भी यानी कि बहुत मुश्किल होता है स्टिमुलस को जज और रिकॉग्नाइज करना. सो वी कैन से दैट लाइटनिंग इज एक्सटर्नल इनहिबिशन. स्मोक या ज्यादा धुआं होगा तो ये भी एक फैक्टर है एक्सटर्नल इनहिबिशन का. या टेम्परेचर मीन्स कि तापमान का बढ़ना या कम होना. जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमें कोई भी टास्क करना है तो मॉडरेट टाइप ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए, पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज चिल, एक्सट्रीम चिल, तो चिल में हम काम नहीं कर पाते हैं. सो वी कैन से दैट इट इज द एक्सटर्नल inhibition. I mean to say you, agent of inhibition. And apart from it, fear of the teacher. It means it is also, or it also comes in the domain of external inhibition. Dear students, जब एक लर्नर को फियर पैदा हो जाता है एक टीचर से या टीचर कम्युनिटी से, सो लर्नर इज नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न. उसकी लर्निंग उस वक्त सही नहीं हो जाती है जब एक बच्चे में टीचर की वजह से फियर पैदा हो जाएगा. नाउ अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इनहिबिशन देयर इज इंटरनल इनहिबिशन. इंटरनल इनहिबिशन इज दैट इनहिबिशन which is arising due to the internal forces, or we can say that the inhibition which arises within an organism, जो ऑर्गेनिज्म ही में पैदा हो जाती है, और उस इनहिबिशन को कहते हैं इंटरनल इनहिबिशन. फॉर एग्जाम्पल, फैटिग. जब एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बीमार पड़ता है या उसे कोई पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में बीमारी की सूरत में वो लर्न नहीं कर पाता है, वो टास्क नहीं कर पाता है, तो वहां पर हिंड्रेंस बनती है पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर. ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल. अगर कोई इंडिविजुअल अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल पीने से डायरेक्टली ब्रेन केमिस्ट्री पे असर होता है. हंगर से आल्सो, यानी कि अगर कोई भूखा होगा तो भूख में एक इंडिविजुअल लर्न नहीं कर पाता है. So we can say that it is internal inhibition. And apart from it, sleep. Sleep also comes in internal inhibition. This was all about today's lecture. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.